माय डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज स्टार्ट करते हैं अंकगणित। अंकगणित में आज स्टार्ट करेंगे हम पहले काम समय, मतलब कार्य और समय। काम समय, बात को आप ध्यान से सुनेंगे। काम समय, इसमें आप बड़े ध्यान से देखेंगे कि प्रत्येक क्वेश्चन को किस प्रकार से छोटा छोटा किया जाएगा। किसी भी क्वेश्चन को हम लंबा नहीं करेंगे, उस पर बस आप बात को ध्यान दीजिएगा कि किस प्रकार से ये करा जाए शॉर्टकट टेक्निक से। और एक बात और ध्यान दीजिए, जब वीडियो बहुत अच्छी लगे लाइक भी करें, शेयर भी करें और अपने मित्रों को भी सब्सक्राइब भी करवाएं चैनल, कि अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। और आप लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। तो देखिएगा, मान लिया इसमें कोई कुछ नहीं बताना मुझे कि कोई आपको फॉर्मूला रटवाना है, ये करना है, वो करना, कुछ नहीं करना। सीधे क्वेश्चन की बारी आएगी। जैसे पहला क्वेश्चन आपके पेपर में आ गया कि राम और सीता किसी काम को क्रम से 10 तथा 15 दिन में कर सकते हैं, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए, आपने पढ़ा होगा, बहुत पढ़ा होगा, ये करो वो करो। अब बात को मेरी सुनते हैं, आपने क्या क्या पढ़ा होगा, मैं आपकी बातों का जवाब देना शुरू करता हूं। आपने शायद ये पढ़ लिया हो, राम जब 10 दिन में करता है तो राम का 1 दिन का काम कितना होगा? 1/10। यदि पूरा काम मालूम है कितने दिन में हो रहा है तो 1 दिन में कितना होगा, उसका उल्टा कर दीजिए। यदि 1 दिन का मालूम है तो उसका उल्टा कर दीजिए, पूरा काम पता चल जाएगा। देखिए, पहले मैं पूरा करने की टेक्निक सिखा रहा हूं। 2 तरीके नॉर्मल तरीके सिखाऊंगा, तीसरा तरीका बताऊंगा जिससे कि आप डायरेक्ट एक बार में क्लिक कर देंगे, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए। आपने कैसे, अगला देखिए। फिर सीता का 1 दिन का काम कितना होगा? 1/15। अब राम प्लस सीता दोनों का मिलके चाहिए 1 दिन का। राम प्लस सीता का 1 दिन का कितना होगा? दोनों का जोड़ दिया, 1/10 प्लस 1/15। आपने एलसीएम लिया, कितना आ गया? 30। 10 तियां 30, 15 दूनी 30, 5/30 मतलब 1/6 काम आ रहा है। जब 1 दिन में इतना काम उल्टा कर दिए, पूरा काम पता चल जाए कितने दिन में। पूरा काम कितने दिन में होगा? पूरा काम 6 दिन में। दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? उल्टा कर दिए। 1 दिन का पता है, उल्टा करेंगे, पूरा काम आया कितने दिन में होगा। पूरा काम पता है, उसका उल्टा कर दिए तो 1 दिन का आ जाएगा। ये तो इतना बड़ा लिख के होगा। इसके बाद आप लोग फॉर्मूला याद करते हैं। क्या फॉर्मूला याद करते हैं? कि कभी भी 2 दे दें, कभी भी 2 अलग अलग किसी काम को अलग अलग दिन में पूरा कर रहे हैं, और आपको कहे कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? राम प्लस सीता, तो आप लोग ऐसे याद कर लेते हैं, पहले का काम कितने दिन में हो रहा है गुणा दूसरे का काम बटे पहला प्लस दूसरा। ऐसे कर लेते हैं आप। मतलब पहला जितने दिनों में पूरा कर रहा है वो गुणा दूसरा जितने दिन में कर रहा है वो बटे पहला प्लस दूसरा। और ऊपर आ गया 150, नीचे आ गया 15 और 10 25, और ये 6 दिन। आपको ये भी टेक्निक बहुत अच्छी लगी होगी, लेकिन मैं इससे सुपर टेक्निक बताना चाहूंगा कि सुपर टेक्निक का क्या कमाल होगा। अब सुपर पे आइए, इससे भी अच्छा। पहला फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड, अब बात आती है थर्ड मेथड।
तीसरा मेथड, बहुत ध्यान से देखिएगा, हम तो आपसे कहेंगे तीसरे मेथड से सारे क्वेश्चन को क्लिक करा जाए, क्योंकि यहां पर हम किससे करा करेंगे, उसकी क्षमता से। जितनी अधिक क्षमता होगी उतना कम समय लगेगा। यदि आप सोचें कोई राजमिस्त्री है, उसकी 1 घंटे में 100 ईंट लगाने की क्षमता है और दूसरे की क्षमता जो है वो 200 ईंट लगाने की है, तो इसका मतलब क्षमता क्या होगी, उसको समय लगेगा कम और पहले वाले को समय लगेगा ज्यादा। कितना समय लगेगा, दूसरे वाले का दूना लगेगा पहले वाले को, या दूसरे वाले को पहले का आधा समय लगेगा। तो अब आप देखिए क्षमता से किस प्रकार से क्वेश्चन होता है। राम कर रहा था 10 दिन में और सीता कर रही थी 15 दिन में, दोनों का मिलके निकालना है। आपने दोनों का लासा निकाल लिया। पिछले वीडियो में आपने लासा पढ़ा है, एलसीएम के पूरे बारे में पिछले वीडियो में बताया गया, जो पिछला वीडियो भी गया है उसमें सारी डेफिनेशन दी गई है। 10 और 15 का लासा आएगा 30। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी हुई संख्या का पूरा पूरा भाग चला जाए। अब 10 का इसमें भाग करा, कितनी बार जाएगा, 3 बार। 15 का इसमें करा गया, कितनी बार जाएगा, 2 बार। ध्यान दीजिए, 3 और 2। अब कुल समय चाहिए, समय कितना लगेगा, कुल काम कितना करना है, 30, और दोनों मिलके काम कितना कर रहे हैं, 3 और 2 5, 5 6 30। ये सबसे अच्छा तरीका। इसमें फायदा क्या है, अभी 2 कर रहे हैं, 3 आ जाए तब भी यही तरीका लाएंगे, 4 आ जाए तब भी यही तरीका लाएंगे। लेकिन इसमें 2 हैं तब तक तो ये सही है, लेकिन 3 हो जाए गड़बड़ करने लगेगा। फिर उसके लिए मुझे अगला नया बताना पड़ेगा। क्यों, याद रखें, हम तो सारे क्वेश्चनों में यही टेक्निक लगाना शुरू करेंगे कि कैसे होंगे इस प्रकार से। देखिए, जैसा पहला क्वेश्चन करा उसी प्रकार का ये दूसरा क्वेश्चन है, बिल्कुल ज्यों का त्यों। आप लोग कोशिश करें कि ए और बी अलग अलग एक काम को 20 और 30 दिन में करते हैं, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। एक बार फिर विचार करें। आप ऐसे लिखा 20-30 ऐसे लिखें आप, या 20-30 ऐसे लिखें आप, ये आपकी सुविधा के ऊपर, जैसे चाहें वैसे लिखें। इन दोनों का लासा देखिए, इन दोनों का एलसीएम आएगा 60। एलसीएम लेना आना चाहिए। अब 20 का भाग करा, कितनी क्षमता आई, 3। 30 का भाग करा, कितनी क्षमता आई, 2। अब देखिए कुल समय निकालना है, कितने समय में करेंगे, कितना आसान काम है। आप ऑब्जेक्टिव कर दोगे, 60 तो ये हो गया। अब ये कितना, 3 और 2 5, 12 दिन, बिल्कुल वही आंसर पिछला। यहां पे आप ऐसे लिख लो, ऐसे में ऐसे लिखोगे, बस यही तो होगा 60। 20 का इसमें भाग करोगे 3, 30 का इसमें भाग करोगे 2 क्षमता, बिल्कुल समय कितना आएगा, 60 बटे कुल कितना है, 30 और 3 और 2 5, कितने दिन लगे, 12 दिन। अगला क्वेश्चन आएगा थोड़ा इससे हटके, थोड़ा अच्छा होगा। देखिए, पिछले क्वेश्चन तक सिर्फ 2 ही थे, ए और बी। इसमें थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़े, ए बी और सी 3 हो गए। तरीका बिल्कुल आपके पास ज्यों का त्यों। पहला 12 दिन में, दूसरा 15 दिन में, तीसरा सी 20 दिन में। अब तीनों का मिलके पूछा है, आपने इन तीनों का एलसीएम लिया। एलसीएम लिया, तीनों का एलसीएम आपको दिखाई दे रहा है 60 आ जाएगा। 60 आ गया एलसीएम। अब 60 एलसीएम लिया, 12 का 60 में भाग करा 5, क्षमता इसकी 5। 15 का 60 में भाग करा 4, 20 का 60 में भाग करा 3। हमें कुल समय निकालना है, कुल यहां काम कितना करना है, 60। 60 काम है, ये एक दिन में कितना काम कर रहा है, 5, इसकी क्षमता 5, इसकी 4, इसकी 3, 5 + 4 + 3, और 60 बटे कितना आ गया, 12। और जब 12 का भाग करोगे तो कितना आएगा, 5 दिन। तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, 5 दिन में करेंगे। तरीका वही रहा, बिल्कुल सिंपल मेथड करने का। फिर अगला देखते हैं।
देखिएगा, अब तक जो क्वेश्चन आ रहे थे उसमें काम करा जा रहा था, कोई छोड़ के जा नहीं रहा था कि ए ने काम करा, बी ने काम करा, ए और बी कुल कितने दिन में कर सकते हैं। अगला नेक्स्ट स्टेप आया आपके पास, ए इतने दिनों में करता है, बी इतने दिनों में करता है, सी इतने दिनों में करता है, तीनों मिलके कितने दिनों में कर सकते हैं, मिलके ही कर रहे थे अभी। अब यहां पर जो क्वेश्चन आता है अगला तरीका, उसमें आता है कि कुछ दिनों बाद एक व्यक्ति चला गया, तो देखिए कैसे करेंगे। ए कितने दिनों में कर रहा था, ए कर रहा था 10 दिन में, बी कर रहा था 15 दिन में। यदि बिल्कुल उसी तरीके में चलिए आप, इसका लघुत्तम कितना आ गया 30, 10 तियां 30, 15 दूनी 30, काम करने 30। ये 3 एक दिन में काम करता है, ये कितने काम करता है 2, इसकी क्षमता 3 और इसकी क्षमता कितनी है 2। अब जरा बात ध्यान दिए, 4 दिन बाद एक काम छोड़ के चला जाता है, इसका मतलब 4 दिन दोनों ने काम करा, 4 दिन दोनों ने काम करा, 4 दिन के बाद ही तो गया ये, तो 4 दिन में कितना काम करेंगे, एक दिन में करते हैं 3 + 2 5 काम कर रहे हैं। और कितना काम कितने दिन कर रहे हैं दोनों मिलकर, 4 दिन बाद ये छोड़ रहा है, तो 4 दिन तक तो इन्होंने काम करा, तो कितना हो गया 5 चौक 20 काम तो हो चुके हैं। 4 दिन में 20 काम तो हो चुके, 4 दिन लगे, 4 दिन में कितने काम हो चुके 20 काम खत्म। अब काम कितने बचे, 30 काम थे, 20 काम हो चुके हैं, काम तो 10 बचा, खाली काम बचा 10। और अब किसको करना है, जब ए भाग गया छोड़ के चला गया, तो अब काम किसको करना है, बी को। अब बी एक दिन में कितना काम करता है 2, जब एक दिन में 2 करता है तो 10 काम करने, तो कितने दिन में करेंगे, 2 का भाग कर दिया 5 दिन। शेष काम बी कितने दिन में कर रहा है 5 दिन में, और 4 दिन पहले काम चला था, तो कुल कितने दिन काम चला 4 + 5 = 9 दिन। पूरा काम कितने दिन में होगा 9 दिन में। ध्यान से सुन लीजिएगा, आपको ऐसे क्वेश्चन में बस ये ध्यान देना है कि काम कितना है, जितने दिन दोनों मिलके कर रहे हैं उतने दिन का काम निकाल लिया और उस काम को कुल काम में से घटा दिया, काम बचाइए। अब जो इस काम को कर रहा हो, जो इस काम को कर रहा हो उसका क्षमता का भाग कर दिया, ये दिन आ गया। ये कौन सा काम आया 5 दिन में, कौन सा काम हो रहा है, जब वो छोड़ के आ रहा है, जो काम बच रहा है। तो 5 दिन तो ये हुए और 4 दिन दोनों ने मिलके करे थे, तो कुल काम कितने दिन में समाप्त हुआ, 5 + 4 9 दिन। देखिए बिल्कुल पिछला क्वेश्चन है, ये आप लोग करें और फिर आप लोग आंसर देखें क्या होता है, फिर मैं करता हूं। फटाफट स्पीड से चालू करिए, फटाफट, मैं इंतजार कर रहा हूं कितनी जल्दी आंसर आने वाला है। बिल्कुल पिछला क्वेश्चन ज्यों का त्यों, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह। और मेरी बात को ध्यान से सुनते रहें, करते भी रहें और ध्यान से सुनते भी रहें, कि बड़े ध्यान से इन वीडियो को आप करें। 2015 से 2019 तक उसको खाली आप यूपी पॉलिटेक्निक के लिए ना समझें, बेस क्लियर करने के लिए मैं बता रहा हूं आपको। कैसी भी बुक हो, बेस एक ही होता है, बेस क्लियर होना चाहिए। आप यूपी पॉलिटेक्निक की बुक कर रहे हो, चाहे आप एसएससी कर रहे हो, और एसएससी सीजीएल में थोड़ा इससे और अपग्रेड होगा, वो आप मेरी लाइव क्लास 15 तारीख को आपको मिलने लगेगी। 15 तारीख से आप उस लाइव क्लास को ज्वाइन करें, अधिक से अधिक अपने मित्रों को कराएं। मेरी जो लाइव क्लास होगी सिर्फ मेरी मर्जी की नहीं होगी, आपकी मर्जी की होगी। आपके भी क्वेश्चनों को उसमें लिया जाएगा। आज तक आपने जो पढ़ी होंगी वो क्लास ऐसी होंगी जिसमें टीचर अपने ही क्वेश्चन बनाता है, अपने ही क्वेश्चन देता है, अपने ही हिसाब से वो सेट करता है। लेकिन मेरी जो लाइव क्लास होंगी उसमें सब कुछ होगा स्टूडेंट का, मेरा सिर्फ कॉन्सेप्ट होगा, और कॉन्सेप्ट के बाद बच्चा क्वेश्चन करेगा कि सर ये क्वेश्चन कैसे होगा, इसको सेकंडों में कैसे सॉल्व करें। क्योंकि वहां पर हमें कॉन्फिडेंस चाहिए, ये नहीं कि टीचर का करा हुआ क्वेश्चन चाहिए, हमें अपने अंदर का कॉन्फिडेंस चाहिए। तो देखिए आपका इतनी देर में आंसर आ जाना चाहिए था, कुछ नहीं, ए और बी अलग अलग ये काम को 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 9 दिन बाद बी काम को छोड़ गया, अब ए नहीं आ रहा, अब बी जा रहा है। अब देखिए तरीका बिल्कुल सिंपल, ए 20 दिन में कर रहा था, बी 30 दिन में कर रहा था, दोनों का लघु एलसीएम लिया, 60 आ गया। बिल्कुल सिंपल सा काम, 20 से हिसाब लगाया, ये 3 काम आया एक दिन में, इसका 3 काम आया। एक दिन में जितना काम होता है वही उसकी क्षमता होती है, 30 का भाग करा 2 आया,
अब विचार करिए, 9 दिन बाद बी काम को छोड़ रहा है, इसका मतलब 9 दिन तक दोनों ने साथ साथ काम कराए। 9 दिन तक दोनों ने साथ साथ काम करा। अब जरा ध्यान दीजिए, 3 और 2 5 काम, एक दिन में दोनों मिलकर 5 काम कर रहे थे, तो 9 दिन में कितना काम करेंगे? 5 ये गुणा 9, 45 काम हो चुके, काम 45 हो गए, और 9 दिन हमारे 9 दिन हो चुके, क्योंकि 9 दिन बाद इसने काम को छोड़ दिया बी ने। अब शेष काम कितना बचा? 45 काम हुए और 60 थे, 60 माइनस 45 बराबर 15 काम बचे हुए। अब ये 15 काम किसको करने पड़ेंगे? ए को, क्योंकि ए ही रह गया, बी तो चला गया, भाग गया। अब ए कितना काम करता है एक दिन में? 3, तो 15 काम कितने दिन में करेगा? 15/3, 3 पंजे 15, 5 दिन। 5 दिन तो ये लगे तब जब बी छोड़ के भाग गया, और दोनों ने मिलकर काम कितने दिन कराए? 9 दिन। तो कुल कितने दिन लगे? कुल दिन कितने होंगे? 9 दिन प्लस 5 दिन, 14 दिन। आपको इतना लिखना नहीं है, लिखत पढ़त नहीं करनी, आप तो खटाखट, ये तो मैं आपको समझाने के लिए इतने स्टेप लिख रहा हूं। इस प्रकार से ये क्वेश्चन होंगे। अब आएगा इससे अगला तरीका, देखिएगा। 5वां क्वेश्चन क्या कहता है? ए बी सी अलग अलग एक काम को क्रम से 10, 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सभी साथ साथ काम शुरू करते हैं, सभी एक साथ शुरू करते हैं। 4 दिन बाद ए जा रहा है। जब 4 दिन बाद ए जा रहा होगा तो कौन कौन काम कर रहे होंगे? बी और सी। फिर कहता है 2 दिन बाद बी भी चला जाता है, इसका मतलब बी और सी ने अब कितने दिन काम करा? 2 दिन। 2 दिन का फिर बी भी चला गया। अब पूरा काम कौन करेगा? सी। सबसे पहले ए 10 दिन में, बी 20 दिन में, सी 30 दिन में। सबसे पहला काम आपका होता है तीनों का एलसीएम लेना। 60 आ गया, 10 से इसमें भाग करेंगे 6, 20 का 60 में भाग करेंगे 3, 30 का 60 में भाग करेंगे 2। ये एक एक दिन के काम आ गए। जिस एक दिन के काम को हम उसकी क्षमता कहते हैं। अब 4 दिन बाद ये जा रहा है, इसका मतलब 4 दिन तक तीनों ने मिलकर काम करा। 4 दिन में, एक दिन में कितना काम करेंगे? 6 + 3 + 2, 6 + 3 + 2, और 4 दिन इन्होंने काम करा। 4 दिन, 4 का गुणा कर लिया, 6 और 3 9 और 2 11, 11 चौक 44, 44 काम हो गए। 44 काम हो गए। कुल काम कितने थे? 60। अब बात को सुनिएगा। अब शेष काम कितना बचा? शेष काम 60 - 44, 16 काम करने अभी। अब क्या हुआ? 2 दिन बाद बी भी जा रहा है। अब कौन कौन? जब 4 दिन बाद ए चला गया तो बी और सी मिलके कर रहे हैं, और जब बी और सी कर रहे हैं तो कितना काम करेंगे एक दिन में? 3 + 2, ये 3 और ये 2, और दोनों ने मिलकर 2 दिन काम करा। तो 5 दूनी 10 काम फिर हो गए। 16 काम करने, 10 काम हो गए, तो शेष काम अब कितना बचा? शेष काम बचा 16 - 10, 6 काम बचे। अब ये 6 काम किसको निपटाने? जब बी भी भाग गया तो अब सी बचा, सी को निपटाने। अब सी कितने एक दिन में करता है? 2 काम, तो 6/2 काम 3 दिन इसे लगेंगे। तो इसका मतलब शुरू में कितने दिन काम हुआ था? 4 दिन, प्लस ये कितने दिन हुआ? 2 दिन, प्लस अब सी ने कितने दिन में खत्म करा? 3 दिन। कुल काम कितने दिन चला? 4 और 2 6 और 3 9 दिन। 9 दिन काम चला, 9 दिन। खूब अच्छी तरह समझ लें, तरीका वही है, बस 3 हो गए, एक एक करके छोड़ रहे हैं। सबसे पहले हमने ये निकाला कि इसका लासा कितना है, फिर इनकी क्षमता निकाल ली, एक दिन में कितना काम कर रहे हैं। उसके बाद 4 दिन बाद ये छोड़ रहा था, 4 दिन में तीनों ने मिलकर कुल कितना काम करा? एक दिन में जो काम करा वो 6 और 3 9, तो 11, तीनों को जोड़ लिया। 4 दिन काम करा, 44 काम ये कर चुके हैं तीनों दिन। 4 दिन हमारा काम चल चुका। अब 4 दिन के बाद फिर 2 दिन बाद बी भाग रहा है, तो इसका मतलब 2 दिन इसने बी और सी ने काम करा। ये तो चला गया 4 दिन बाद। एक दिन में बी और सी कितना कर रहे हैं? 3 और 2 5, तो 2 दिन काम करा, तो 5 दूनी 10 काम और हो गए। पहले कुल काम थे 60, 60 में से इसने 44 कर लिए थे, तीनों ने मिलकर कितने कर लिए? 44। तो शेष काम कितने चाहिए? 16।
और 10 काम फिर कर लिए बी और सी ने मिलकर, तो अब कितने काम बचे? 6 काम बचे। अब ये काम किसको निपटाना है? सी को। सी का कितना काम करता है एक दिन में? 2। 10 काम और 6 काम करने, तो 6 में 2 का 3 काम। अब ये कितने दिन लग गए? 3 दिन। 3 दिन ये, 2 दिन ये और 4 दिन ये। 4 और 3 4 और 2 6 और 3 9 दिन। कुल काम कितने दिन में होगा? 9 दिन। देखिएगा अगला क्वेश्चन देखें, फिर एक नए प्रकार का। कहता है ए और बी अलग अलग एक काम को क्रम से 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। मतलब ए 20 दिन में कर रहा है, बी 30 दिन में कर रहा है, समाप्त कर सकते हैं। ए शुरू से अंत तक काम करता है, ए तो पूरा काम करता है शुरू से, लेकिन बी आधे समय तक काम करता है। पूरा काम कितने दिन में होगा? मतलब बी आधे समय करता है। जब आधे समय करता होगा तो आधा ही तो काम करता होगा वो, जितना भी उसके पूरे दिन का काम है उसका आधा काम करता होगा। हमने बिल्कुल अपना सिस्टम शुरू करा, इन दोनों का एलसीएम 60, 20 का भाग करा 3 और 30 का भाग करा 2। यदि ऐसा कुछ नहीं लिखा होता, कहता कुल कितने दिन में काम होगा? 60/5 का भाग करते 12 आया था। लेकिन अब क्या बोल रहा है वो? ये तो 3 काम कर रहा है, लेकिन ये आधे समय काम करता है, तो आधे समय में आधे ही तो काम करेगा। इसका मतलब ये कितना काम करता है? 1 काम। ये काम हुए एक दिन में इतना काम होगा, क्योंकि ये आधे समय में अपने काम का आधा करेगा। 2 काम करता है तो आधे समय में कितना काम करेगा? 1 काम करेगा। अब कुल कितना काम करना है? 60, और एक दिन में वो कितना करता है? 4। 4 एकम 4 बचे 2, 4 पंजे 20, 15 दिन। बहुत ध्यान से समझिएगा, 15 दिन। ठीक है। फिर पिछले क्वेश्चन की तरह ज्यों का त्यों क्वेश्चन रिवीजन के लिए आपके लिए दोबारा समझिए। क्या कहता है? ए और बी अलग अलग एक काम को 10 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए शुरू से अंत तक करता है और बी आधे समय काम करता है, तो पूरा काम कितने दिन में होगा? सबसे पहला आपका काम, ए 10 दिन में, बी 15 दिनों में। बिल्कुल सिंपल, जैसे आप चलते थे। इन दोनों का लघुत्तम 30, 10 से 3 बार, 15 से 2 बार। अब क्या कह रहा है? ए तो पूरे काम करता है, पूरे दिन कर रहा है पूरा, लेकिन बी क्या करता है? आधे समय। जब वो एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो आधे टाइम जब काम करेगा तो आधे ही तो करेगा, तो 2 का आधा 1 काम। इसका मतलब ए और बी कितना काम करेंगे मिलके? 4। अब पूरे कितने दिन लगेंगे? पूरा काम कितने दिन में होगा? काम करने 30 बटे कुल एक दिन में कितना काम हो रहा है? 4। कितना आ गया? 2 से 2 बार, 2 से 15 बार, 15 बटे 2, 2 सत्ते 14, 1 बटे 2 दिन आ गई। मतलब कितने दिन काम कम कर लेंगे? काम 7.5 दिन में। इस क्वेश्चन को देखिए, नया प्रकार का क्वेश्चन आ गया। क्या आया? ए और बी अलग अलग एक काम को 20 और 30 दिन में करते हैं। मतलब ए 20 दिन में करता है और बी 30 दिन में करता है। लेकिन अब यहां हो क्या रहा है? पहले दिन ए करता है, दूसरे दिन बी, बारी बारी से करते हैं। मतलब एक दिन छोड़ के कर रहे हैं। पहले दिन ए ने करा, दूसरे दिन बी ने करा, तीसरे दिन फिर ए करेगा, तो पूरा काम कितने दिन में होगा? तरीका वही, ए 20 दिन में, बी 30 दिन में। लघुत्तम लिया 60। अब देखना, 20 तियां 60, 30 दूनी 60। कितना काम हो रहा है? ये 2 दिन में 5 काम हो रहे हैं, क्योंकि अब अलग अलग कर रहे हैं, एक साथ नहीं कर रहे। एक दिन ये कर रहा है तो एक दिन ये कर रहा है। 2 दिन में कितना काम हो रहा है? 2 दिन में 5 काम हो रहे हैं। 5 काम। पहले हमने इस 5 का भाग करा, 5 का भाग 60 में कितना आ गया? 12। यदि दोनों मिलके कर रहे होते साथ साथ तो 12 दिन में करते। अब अलग अलग दिन में कर रहे हैं तो इसका आप दूना कर दें। कितने दिन लगेंगे? 24 दिन। बिल्कुल समझ में आया? और यदि आप एक दिन का निकालना चाहें तो जब 2 दिन में 5 काम कर रहे हैं तो एक तरीका यह भी हो सकता है कि आप एक दिन का काम निकाल लें। एक दिन में कितना काम होंगे? 5/2, 2.5 काम होंगे।
यदि आप इससे निकालोगे तो बिल्कुल पिछला मेथड होगा, 60 बटे सीधे 5 बटे 2 का भाग करोगे, ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, 60 गुणा 2 बटे 5, 5 से 12 बार 24 दिन। या तो यहां पर आप दूना कर लो बाद में, या यहां पर एक दिन का काम निकाल लो और तब भाग करो, बिल्कुल पुराने मेथड से हो जाएगा। येगा बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह आ गया, लेकिन अब इसमें बहुत बड़ा अंतर आएगा। उस अंतर को समझिएगा आप, क्या है वही है, ए और बी अलग अलग एक काम को 12 दिन 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, बारी बारी से काम चलता है, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तरीका आपके पास वही, ए कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में, बी 15 दिन में। यहां पर देखिएगा इसका लघुत्तम कितना आ गया, 60, 12 से 5 बार और 15 से 4 बार। ध्यान दीजिए ये 2 दिन का काम आ रहा है, कितना आ रहा है, 9। अब इसमें ये देखिए क्या पूरा पूरा भाग जा रहा है, 9 का भाग यदि 60 में करूं तो क्या चला जाएगा, 9 छिंग 54, नहीं जा रहा पूरा पूरा भाग। तो इस पर, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में पूरा पूरा भाग जा रहा था, तो हम भाग दे रहे थे और दूना कर दे रहे थे, लेकिन यहां पर भाग नहीं जा रहा। तो यहां पर आप देखिए कितनी बार भाग जा रहा है, 9 का कितनी बार जा रहा है, 9 इंटू 9 छिंग 54, 6 बार जा रहा है। मतलब कितने काम खत्म हो गए, 9 छिंग 54 काम खत्म हो गए। अब ये कितने काम थे, 60, 6 काम, 9 छिंग 54, 6 दिन तो ये लग कर चुके काम, 6 दिन दोनों ने एक एक दिन करके हो गया। अब 6 गुणा 2 कर लिया, 12 दिन हो चुके। अब सुनिएगा काम बचे 6 आपके पास, 9 छिंग 54, 6 काम में से अब जब नंबर आएगा इसका आएगा, ये कितना काम करेगा, 5 काम। तो 6 में से 5 काम हो जाएंगे, कितने काम बचेंगे, 1, मतलब 1 दिन और काम चल चुका, 1 दिन इसने कर दिया। अब जो बचा हुआ काम होगा वो यही तो करेगा। कितना काम बचा, 1 काम, और कितने करता है ये, 4। तो 1 काम करता, 4 काम करता है 1 दिन में, तो 1 काम कितने दिन में करेगा, प्लस 1/4 दिन। तो कितना आ गया, 6 दूनी 12 और 1 13 और 1/4, 13 प्लस 1/4, 13 सही 1/4 दिन। दोबारा समझेंगे अभी आप, इसको समझने में आपको दिक्कत हुई होगी जरूर। मेरा कहने का मतलब क्या है, दोबारा इस बात को देखिए, बिल्कुल वही सिस्टम ये ज्यों का त्यों आता गया। 9 काम हुए, 9 काम कितने दिन में हुए, 2 दिन में। हमने 9 का भाग करा, कितनी बार पूरा पूरा भाग गया, 9 का जब 60 में भाग करेंगे, 9 छिंग 54, 6 बार जाएगा, 54 हो गया, तो बचा 6 काम, 6 काम बच चुका है हमारे पास। लेकिन 6 का हमें दूना करना पड़ेगा, क्योंकि 2 दिन का काम है, तो इसका दूना कर दिया। कितने दिन काम, एक एक करके कितने दिन हो चुके, 12 दिन हो चुके। काम बचे 6, अब 6 काम बचे, अब नंबर किसका आएगा, इसका करने का आएगा। जब इसका करने का आएगा, ये 6 में से कितने काम कर लेगा, 5। तो जब ये काम करेगा तो अगला दिन ही तो आया था, तो अगला 1 दिन और बढ़ गया। 6 में से 5 काम हो चुके, 1 काम बचा, काम 1 बचा, अब नंबर आएगा इसका। ये 1 दिन में 4 काम करता है, काम कितना करना है इसको, सिर्फ 1 काम करना है, 4 काम 1 दिन में करता है, तो कितने समय में करेगा, 1/4 दिन। तो 6 दूनी 12 और 1 13 और 1/4 कितना हो गया, 13 सही 1/4 दिन, 13 सही 1/4 दिन। दूसरा एक और ऐसे करते हैं जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। देखिएगा इसका मतलब क्या है, जब पूरा पूरा भाग चला जाए तब तो हम पूरा दे देंगे। अभी यहां 10 होता तो 10 का इसमें पूरा भाग चला जाता 6 बार, और 6 का दूना कर देते, आंसर आ जाता। जब भी पूरा भाग ना जाए, जितनी बार जा रहा हो उतना लिखो, और जितने दिन में हो रहा हो उसको गुणा कर दो। जो काम बचे, अब इसका नंबर आया, क्योंकि दोनों साथ साथ नहीं कर रहे हैं, इसका नंबर आएगा। यदि इस पे काम समाप्त हो जाए, इस पे समाप्त हो जाए तो वैसे इसका निकाल के लगा दो दिन, और यदि इस पे ना हो तो फिर इसका दिन आएगा। तो अब अगले एग्जाम्पल पे देखते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन बिल्कुल उसी प्रकार का, ध्यान से देखिएगा। ए 15 दिन में, बी 20 दिन में, और क्रम से कर रहे हैं, एक दिन कर रहे हैं।
तो ये देखिएगा इन दोनों का लासा कितना है 60, 15 चौक 60, 20 तियां 60। ये पहले दिन 4 काम कर रहा है, दूसरे दिन 3 काम कर रहा है। इसका मतलब 2 दिन में कितने काम हो रहे हैं? 2 दिन में 7 काम हो रहे हैं। 4 + 3 7 काम। अब 7 का भाग करेंगे। 7 का भाग कितनी बार जा रहा है? 7 8 56, 8 बार। 8 बार गया, बस जितनी बार पूरा भाग जाए बस उसको लिख लिया, उसमें इस 2 का गुणा कर लिया, प्लस 7 8 56 कितने काम हो चुके? 56। कितने काम बचे? 4 काम बचे। अब इसी का तो नंबर आएगा ए का। ए कितना काम करता है एक दिन में? 4, और 4 ही काम करने, तो ए खत्म कर लेगा, तो एक ही दिन तो दिन लगेगा इसको, प्लस 1। तो कितना हो गया? 8 दूनी 16 प्लस 1, कितने दिन लगे? 17 दिन। और 17 दिन लगे तो इसमें से कोई आंसर नहीं होगा। इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे, यदि इसका पूरा भाग चला जाए तो ऐसे भाग नहीं करेंगे कि 60 में बस 7 का भाग कर दिया और 7 8 56 और 4/7 लिख दिया। यहां पर गड़बड़ी हो जाएगी, ये गलत है। फिर 2 का जितनी बार पूरा भाग जाएगा उतनी बार लिखेंगे। 7 का 8 बार भाग जा रहा है 8 56, तो 8 का मैं 2 का गुणा कर लिया क्योंकि 2 दिन है। अब बचा कितना काम? 4 काम, तो 4 काम ए पे ही खत्म हो जाएगा। यदि सपोज करो यदि यहां पर कुछ 5 काम बच रहे होते तो 4 तो ये खत्म करता, फिर इसका नंबर आया था। ये 3 दिन में, एक दिन में 3 काम करता, तो एक काम कितने दिन में करता? 1/3, तो 1/3 और जोड़ता। लेकिन यहां पर बस देखिए ये आ रहा है, इस प्रकार से करेंगे। देखिएगा अब तक 2 थे, अब 3 आ गए। ए बी सी, ए 12 दिन में, बी 15 दिन में, सी 20 दिन में। अब क्या कहता है? ये इसका एलसीएम कितना आएगा? इसका एलसीएम आ गया 60। 12 पंजे 60, 15 चौक 60, 20 तियां 60। अब ये कितने दिन बारी बारी से कर रहे हैं? ए बी सी। ए 5, एक दिन में कितना काम करता है? 5। बी कितना करता है? 4। और सी कितना करता है? 3। अब जरा ध्यान देंगे आप, 3 दिन में कितने काम हुए? 3 दिन में काम हुए 5 + 4 + 3, कितने हो गए? 12 काम। कुल 12 काम हो गए। अब देखिएगा क्या इस 12 का पूरा भाग जा रहा है? 12 पंजे 60 होते हैं, पूरा भाग जा रहा है, तो काम आपका खत्म। 60/12 × 3, और 12 पंजे 60, 5 तियां 15 दिन लगेंगे। आंसर ये है। ध्यान दीजिएगा इस बात पे, जब पूरा भाग चला जाए तब तो कोई सोचना ही नहीं है, जब पूरा भाग नहीं जाता सोचना तब होता है। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन में पूरा भाग नहीं जाए तो। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या आता है। ए 10 दिन में, बी 20 दिन में, सी 30 दिन में। बारी बारी से कर रहे हैं फिर ये। तो देखिएगा इसका लघुत्तम लीजिए आप। लघुत्तम आ गया 60। 10 से 6 बार, 20 से 3 बार, 30 से 2 बार। अब एक एक दिन करके कर रहे हैं, तो इसका मतलब 3 दिन का काम हो गया। 3 दिन में कितना काम हुआ? 6 और 3 9 और 2 11 काम। क्या 11 का 60 में भाग जाएगा? नहीं जाएगा। कितनी बार जाएगा? 11 पंजे 55, 5 बार। 5 बार जा रहा है। 11 पंजे 55, 5 बार जा रहा है। इस 5 का तिगुना कर लो, क्योंकि हमने 3 दिन में ही तो ये काम था। अब हमने 3 का गुणा कर लिया। अब काम कितना बचा? 5। और काम आपको इसका नंबर आएगा पहले ए का। ये 6 काम करता है एक दिन में, तो एक काम कितनी देर में करेगा? 1/6 दिन। और काम कितने करने? बचे कितने? 5 काम करने, तो कितने दिन लेंगे? 5/6। तो कितना आ गया? 15 सही 5/6 दिन। इस बात को ध्यान से देखना है, जितनी बार पूरा भाग जाए उतना लिखिए। यदि यहां 2 दिन का है, 2 है, तो 2 दिन का है तो 2 का गुणा करिए, 3 है तो 3 का गुणा करिए। जितने काम बचे वो पहले करेगा ये ए,
यदि ए से ही बचेगा तब भी करेगा। अब काम बचे हमारे पास 5 और ये करता है 6 काम, इसका मतलब ये ही पूरे कर लेगा जब वो एक दिन में 6 करता है और 5 ही काम है। तो एक काम कितनी देर में करेगा? 1/6 दिन में। तो 5 काम 5/6 दिन में। यदि सपोज करो 7 काम करने होते तो 6 काम ये तो एक दिन में करता, बचता फिर 1 काम, और जब 1 काम बचता तो ये कितने दिन में करता? 1/3 दिन में। क्रम से नंबर आएगा फिर जो बचेगा काम। इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को आपको करना है। और जब आगे वीडियो इसमें के और आपको मिलेंगे, अभी बहुत मिलेंगे, अभी और नए क्वेश्चन आने वाले हैं, उसको फिर आप खूब अच्छी तरह एक एक क्वेश्चन को पिछले करते जाएं, तब आप आगे बढ़ें कि कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो।